जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट हिस्ट्री जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, उसका एक टॉपिक है जिसको किस नाम से जाना जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता। समझो आपको कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम पढ़ किस तरीके से रहे हैं, क्या सीक्वेंस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो शुरुआत हमने करी थी सिलेबस से। हमने सिलेबस के बारे में हमने पढ़ा कि हाँ भाई सिलेबस हम ये टॉपिक इस तरीके से, ये वाला चैप्टर इस तरीके से, ये वाला चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इस बात को हमने समझा। तो सबसे पहली क्लास जो रही वो हमारी किस चीज़ के ऊपर रही? प्री हिस्ट्री के ऊपर रही। प्री हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि भई इस समय के लोग ना तो पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे। उनके पास अपनी कोई लिपि नहीं थी। बस वो क्या करते थे? ड्राइंग करते थे। कुछ चित्र बना लिए गुफाओं में। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि धारदार हथियार बना लिए, पत्थर के हथियार बना लिए, बोन के हथियार बना लिए। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली। उस भाग को बोला गया प्री हिस्ट्री। उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि इस चीज़ के बारे में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इन 3 फेज़ के बारे में हमने पढ़ा। या जिसे हिंदी में कहा जाता है पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है? स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है? अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो आज हमें पढ़ना है, वो हम किस बारे में पढ़ेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। आग्र ऐतिहासिक आग्र ऐतिहासिक काल। समझो बात को। एक समय था जब मनुष्य शिकार करता था, इधर-उधर भटकता रहता था, उसने एग्रीकल्चर शुरू करा, कॉलोनी में रहना शुरू करा, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं सकता था। मतलब जो अपनी जानकारी थी वो न्यू जनरेशन के पास कैसे पहुँचाता था? चित्र बना के, इस तरीके के चित्र बना के पहुँचाता था। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो प्रो हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस समय का इंसान जो था वो लिख भी सकता था, पढ़ भी सकता था, ठीक है? ट्रेड भी कर रहा था, सब काम कर रहा था, बिल्डिंग थी, सब कुछ था, रह रहा था, लेकिन जो इसने लिखा, जो यहाँ की लिपि थी, उसको हम नहीं पढ़ सकते। हमारे पढ़ने में नहीं आती वो, क्योंकि हम उसकी लिपि को समझ ही नहीं सकते कि उन्होंने लिखा क्या है, क्या नहीं लिखा है। तो महज़ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमें क्या मिली है, इमारत या इंग्लिश में बोलेंगे बिल्डिंग, जो कॉइन, मेटल, स्टील, पोएट्री, मतलब कुल मिला के जो भी यहाँ सामान मिला है, हम उस सामान से अंदाज़ा लगाएँगे कि यहाँ क्या-क्या रहा होगा, क्या-क्या नहीं रहा होगा और उसी अंदाज़े के हिसाब से हम बात को तय करें। तो शुरुआत करते हैं किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके अंदर आता है? पार्ट आग्र ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आता है। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बात हुई क्लियर? इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इस सभ्यता का उदय कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, तो समझो बात को। समझो। ये है जम्मू कश्मीर वाला भाग, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग, ये यहाँ से छोटा-सा अफ़गानिस्तान जुड़ता है, यहाँ ये पाकिस्तान है। अब यहाँ से एक चाइना है, चाइना से एक नदी आ रही है जो जम्मू कश्मीर से यहाँ से होते हुए पाकिस्तान से यहाँ होते हुए जाती है। इस नदी को कहा जाता है इंडस। इसको ही कहा जाता है सिंधु। तो इस नदी का क्या नाम हुआ? इंडस। इस नदी का क्या नाम हुआ? सिंधु। दोनों बात एक ही है, ठीक है? अब इसको क्या कहा जाएगा इस वजह से ही? इस नदी के चारों ओर यहाँ हमने देखा कि यहाँ हमें कुछ साइट मिली है, यहाँ कुछ साइट से मिली है, यहाँ कुछ साइट से मिली है, यहाँ 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 मिली है, साइट्स यहाँ मिली है, यहाँ मिली है, यहाँ मिली है, जिनका टाइम पीरियड कुल मिला के एक ही है। टाइम पीरियड एक ही समान है, मतलब एक ही समय की ये सभ्यता रही है। इस सभ्यता को ही हमने हमने कहा कि भई इस नदी के किनारे हमें एक सभ्यता मिली है, एक सिविलाइजेशन मिली है, उसको ही हमने नाम दे दिया क्या? इंडस या सिंधु। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बात एक ही है, ठीक है? और देखो समझो बात को, लैंग्वेज जो है वो खाली क्या है? एक मीडियम है। ज़्यादा परेशान मत होना कि हमें हिंदी में पता नहीं चल रहा है, इंग्लिश में पता नहीं चल रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्या गम है।
शुरुआत करें इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक की। चलो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। बाकी ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो अपने आराम से, नोट्स अपने हाथ से बनाओ तो ज्यादा अच्छे रहोगे, ज्यादा लेंथी नोट्स नहीं है। शुरुआत करते हैं, हेडिंग डालो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, ये किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। बात हुई क्लियर? किसका पार्ट? प्रोटो हिस्ट्री। हिंदी में बोला जाएगा आग्र ऐतिहासिक काल। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस सभ्यता को आग्र ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है? तो किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा जाता है। भाई क्यों रखा जाता है, कारण क्या है, हमें ये भी तो बताओ। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से हम कुछ पे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ की जो लिपि, लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यहाँ पे हमें मिलती है कि हाँ इन लोगों के पास स्क्रिप्ट थी, ये लिखना जानते थे, लिखते थे, सब कुछ बातें हो रही थी, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, हम उसको पढ़ नहीं सकते, ये गलत का निशान जो है मतलब हम नहीं कर सकते इस काम को, वी कांट रीड। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री का, आग्र ऐतिहासिक काल का है। यहाँ हमें स्क्रिप्ट मिलती है, स्क्रिप्ट हाँ उनके पास थी पर हम उसको पढ़ नहीं सकते। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि भाई हाँ, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है, सामान्य जानकारी होनी भी जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात, ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु इंडस रिवर। ठीक है, ये सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे, जिस वजह से इसको क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता कहा गया, इंडस सिविलाइजेशन कहा गया। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। ठीक, अब दूसरी बात, ये नदी कैसे जा रही थी? इस तरीके से। साइट किस तरीके से? यहाँ ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, फिर ये गुजरात वाला, राजस्थान वाला, इधर ये पाकिस्तान में ये हिस्सा। तो देखने में कैसी लग रही है? ट्रायंगल जैसी। इस वजह से ये सभ्यता कैसी है? इस सभ्यता का शेप कैसा माना गया? त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर। तो ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी? कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कैसे शेप में? त्रिभुजाकार। बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये बात याद रखनी है कि सिंधु सभ्यता कैसे आकार में फैली हुई थी? त्रिभुजाकार। कितने एरिया में है? लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब कहा जाए कि भारत की पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? भारत की पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? इंडियाज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी थी? तो कौन सी थी भाई वो? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। अब शहरी क्यों थी, क्यों नहीं थी, आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक, इसको ही क्या कहा गया? ब्रोंज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। ब्रोंज को हिंदी में बोलते हैं कांस्य। कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज सिविलाइजेशन। ब्रोंज क्या है? एक मेटल है, ठीक है, एक धातु है जो जो हड़प्पा सभ्यता में यूज किया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर यूज किसका किया गया? ब्रोंज का या कांस्य युगीन चीजों का यूज किया गया, जिसकी वजह से हमने इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज सिविलाइजेशन। अब इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो कब से कब तक रहा? 2500 से लेकर 1750 बीसी तक। 2000, अब देखो बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, समझो बात। मान लो ये है, यहाँ से हम मानते हैं जीरो, इसके बाद पहली सदी, दूसरी सदी, ये ऐसे चलते चलते 2025 आ गई। ऐसे इधर की तरफ चल लो, 1 2 3। हम कहेंगे जीएस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटना पहली, दूसरी सदी, जीएस क्राइस्ट से पहले की, उसको क्या बोला गया? पहले की घटना को क्या बोला गया? बीसी में जोड़ा गया। और बाद की को क्या किस में जोड़ा गया? एडी में, का एडी से रिप्रेजेंट किया गया। उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2500 साल पहले एक सभ्यता थी भारत में, जिसको क्या बोला गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा गया बच्चों? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस सभ्यता को ब्रोंज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में एक होगा जिसका नाम होगा सिंधु। मार दोगे, सिंधु नहीं होगा तो इंडस लिखा होगा, इंडस मार दोगे, इंडस नहीं लिखा होगा तो हड़प्पा लिखा होगा, हड़प्पा मार दोगे। ठीक, बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो इस बात को समझ लिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, आग्र ऐतिहासिक काल का पार्ट है। यहाँ पे स्क्रिप्ट हमें लिखी हुई मिलती है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते।
किस रिवर के किनारे है? इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, और ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। एक बात और याद रखने ना, ये इस समय की वर्ल्ड मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, वर्ल्ड मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। वर्ल्ड की फर्स्ट मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन कौन सी है? ये वो इंडस है। बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हम देखते हैं साइड में बात जो चल रही है, तो हम देखते हैं कि भाई इस तरीके से कि सबसे उत्तर के, सबसे दक्षिण के, सबसे पूर्व की और सबसे पश्चिम की साइट्स कौन सी है, स्थल कौन से मिल प्राप्त हुए हैं। मतलब सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है, और इसको दूसरी तरीके से भी बात की जा सकती है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरतम सीमा कौन सी है, सबसे पूर्ववर्ती सीमा कौन सी है, सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है, सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है, कौन सी सबसे दक्षिणी साइट है। इस तरीके की चीजें हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करें, कोई दिक्कत? चलें आगे, चलो। और हाँ बच्चों, एक बात और, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई करे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बनेगी। और टेंशन मत लेना, कमेंट करना, कोई सा भी टॉपिक हो, ए टू जेड कोई सा भी हो, कोई से भी सब्जेक्ट का हो, कोई टेंशन की बात ना है। ठीक है? अब सीमा की बात करते हैं। एन मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। नॉर्थ को हिंदी में उत्तर बोलते हैं, ईस्ट को पूरब बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो अगर हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे नॉर्थ बाउंड्री या सबसे उत्तर में जो सीमा या साइट पाई जाती है, वो कौन सी है? मांडा। मांडा, MANDA, मांडा। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, टेंशन मत लो। किस रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है। किस क्षेत्र में है? कश्मीर में है। आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। मांडा निम्नलिखित में से किस का भाग रहा है? उसमें ऑप्शन एक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको लगाना पड़ेगा मांडा। ठीक है, तो मांडा किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, वहीं अगर पूर्वोत्तर की बात की जाए, पूर्वोत्तर सीमा कहाँ है, तो वो कहाँ है? आलमगीरपुर। कहाँ मिलती है साइट? आलमगीरपुर में। किस रिवर के किनारे? हिंडन रिवर के किनारे। किस रिवर के किनारे? हिंडन रिवर के किनारे। कहाँ? यूपी। कहाँ? यूपी। ठीक है, साउथ की बात की जाए, सबसे सदर्न बाउंड्री कहाँ रही इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो कहाँ? दयामाबाद। दयामाबाद, दयामाबाद ये कहाँ रहा आपका? महाराष्ट्र। MAH मतलब महाराष्ट्र। किस रिवर पर? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के ऊपर रहा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम देखें, सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी रही, तो सुतकोंडोर। किस नदी पे है? दासक नदी पे है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, सुतकोंडोर इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। किस नदी पे है? दासक नदी पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर देखो मान लो किसी का नाम है सोनू। ठीक है, तो उसको हिंदी में भी तो सोनू ही लिखोगे, हिंदी में टोनू पोनू थोड़ी हो जाएगा, वो सोनू ही रहेगा। आता है समझ में? तो सबसे उत्तरतम सीमा मांडा। किस रिवर पे? चिनाब रिवर पे। कहाँ? कश्मीर में। वहीं अगर बात की जाए यूपी, आलमगीरपुर, वहां पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, हिंडन नदी। सबसे दक्षिणतम सीमा दयामाबाद। ठीक है, और सबसे पश्चिमी सीमा सुतकोंडा, दासक नदी पर, पाकिस्तान में। बात हुई क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि कब से कब तक रही, से कब तक रही ये सभ्यता का टाइम पीरियड, कब से कब तक रहा, समझते हैं, और स्पेसिफिक तरीके से जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, उसको बोला जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग ये क्या होता है? भाई देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक चीज है, कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक गुड्स है, इसके अंदर कार्बन के इतना परसेंटेज है, एक स्पेसिफिक कार्बन जिसका इतना परसेंटेज है, कुछ समय बाद ये घट के इतना हो गया, कुछ समय बाद घट के इतना हो गया, कुछ समय बाद घट के इतना हो गया। मतलब जो घटने की दर है वो क्या है? समान है। तो
यही हमें बताएगी कि ये चीज कितनी पुरानी है। तो इसी टेक्नोलॉजी को बोला गया, इसी टेक्निक को बोला गया क्या, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के जरिए हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग के जरिए हमने पता लगाने की कोशिश करी कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता है कितनी पुरानी। तो हमें दो चीजें पता चली। ठीक है, पहली कि भाई हमने इसको टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। जैसे सबसे पूर्व हड़प्पा काल 3500 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक, परिपक्व 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक, और उत्तर हड़प्पा काल 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। ठीक है, पूर्व का मतलब हुआ एक तरीके से अर्ली। पूर्व का मतलब याला पूर्व नहीं हुआ, मतलब अर्ली। अर्ली मतलब सबसे स्टार्टिंग फेज कब से कब तक रही हड़प्पा सिविलाइजेशन की, 3500 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक। और मैच्योर स्टेज कब कब तक रही, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। और सबसे लेटर कब से कब तक रही, 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी, इतना आपको पता होना चाहिए। अब समझो बात को, एक चीज और याद रखना कि भाई देखो, जिस जिस चीज के ऊपर स्टार बनाया जाएगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को याद रखना। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए, और ये तीन चीज आपको इसमें पता होना चाहिए। इसमें ये बाउंड्री के बारे में तो आपको मस्ट है कि पता होना ही चाहिए। अगली बात समझते हैं। बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज कैसे हुई कैसे नहीं हुई, हमें ये तो पता चले, ये पता चले किसने खोज करी, कैसे खोज करी, कैसे पता चला। जब आप कह रहे हो कि इतिहास की शुरुआत जो करी जाती थी वो वैदिक पीरियड से की जाती थी, तो आप हड़प्पा कैसा आ गया, हमें ये बताओ। ठीक है, अभी बताते हैं। तो गुफाएं हड़प्पा साइट आज के समय में हमें मिली हैं। वहां हमने एक सोचा, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों ने एक काम किया कि भाई हम देखते हैं कि इस वाले क्षेत्र में जो है बगावत बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक रेल बिछाते हैं। ठीक है भाई, रेल बनाओ। ठीक है, तो उन्होंने रेल बिछाया, लेकिन बात थी कि यहाँ की भूमि दलदली थी। रेल की पटरी आज बिछाओ, 10 साल बाद दबी मिलेगी जमीन के अंदर। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मट्टी निकालो, खोदो, पत्थर भरो, पत्थर के ऊपर छोटे वाले पत्थर भरो, उस पर ट्रेन की पटरी बिछाओ, अब ट्रेन दौड़ाओ, अब नहीं बैठेगी। ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं। तो जब वो ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे, कब, 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो पता चला कि भाई हाँ, यहाँ पे एक सभ्यता, साक्ष्य मिले, एविडेंस मिली, यहाँ यहाँ कुछ ना कुछ तो है। फिर उसकी खुदाई में लग गए और जानकारी निकालनी शुरू करी। तो इस तरीके की चीजें, ये इस यही कारण रहा कि इस सभ्यता की खोज हो पाई। ठीक है, तो इस सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, मेसन को दिया जाता है। 1856 में उन्होंने क्या काम किया, कि उनको क्या मिली, एक मुहर मिली, सील मिली, और उन्होंने उसके बारे में बताया कि हाँ भाई, यहाँ कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो सबसे पहले मेंशन का जिक्र मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जितनी भी खुदाई होती है, जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं, तो इसको कौन देखता है, पुरातात्विक विभाग। पुरातात्विक विभाग, जिसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, पुरातात्विक। पुरातात्विक, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके हेड कौन थे, कनिंघम, जिसकी वजह से फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोला गया, कनिंघम को बोला गया। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, कनिंघम। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद समझ में आता है कि कनिंघम जो थे वो हेड थे किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा गया। ठीक है, जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो उन्होंने उसके कुछ समय बाद, जब एक शख्स थे जिसका नाम क्या था, मार्शल, मार्शल ने जानकारी दी किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। और हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का जो नामकरण करा, वो किसने करा, मार्शल ने ही करा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा किया गया, मार्शल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई थी, मार्शल के द्वारा दी गई थी।
जब पता चल गया कि भाई यहाँ क्षेत्र में कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे, उन्होंने खुदाई करनी शुरू करी। यहाँ खोदा, यहाँ खोदा, यहाँ खोदा, कुछ मिले, कुछ मिले। उनमें एक शख्स थे जिनका नाम क्या था, दयाराम साहनी। दयाराम दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी थे। उनको सफलता मिली कब, 1921 में उन्होंने एक स्थल को खोजा जिसका नाम क्या रखा, हड़प्पा। क्या नाम रखा, हड़प्पा। उस साइट का क्या नाम, हड़प्पा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि हड़प्पा साइट की खोज किसने करी, भाई दयाराम साहनी ने करी। कब करी, 1921 में करी। 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा एक हड़प या सिंधु सभ्यता के एक स्थल की खोज करी गई जिसका नाम क्या है, हड़प्पा। तो इस वजह से सभ्यता का नाम एक और पड़ जाता है जिसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक। उसी तरीके से 1922 में एक शख्स और हैं जिनको सफलता मिली, जिनका नाम था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, उनको सफलता मिली। उन्होंने एक साइट की खोज करी और उसका नाम क्या पड़ा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो इस वजह से इसको मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने एक साइट की खोज करी जिसको क्या बोला गया, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। 1922 इस पे एक मूवी भी बनी हुई है शायद। 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज करी, हड़प्पा सभ्य, हड़प्पा स्थल की। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज करी, मोहनजोदाड़ो। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा के किस स्थल की खोज की गई। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी रोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। तो हमें पता है कि भाई किसकी करी उन्होंने, मोहनजोदाड़ो। बस ये टिक मानना है। अगर दयाराम साहनी के द्वारा पूछा गया तो हमें क्या टिक मानना है, हड़प्पा टिक मानना है। तो बस इसी तरीके की चीजें करनी है। अब जो स्थल जो मिले हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। उसी तरीके से एग्जाम में पूछा, जैसे एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए क्या हड़प्पा सभ्यता से अन्नगार के सबूत मिलते हैं। अन्नगार मतलब ग्रेनरी जिसमें अनाज रखते हैं, ठीक है। हाँ भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते, अभी देखते हैं, बात समझ में आएगी आपको। क्यों टेंशन ले रहे हो, जब हम है तो क्या गम है। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल रहे, कुछ प्रमुख साइट्स रही। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। 1921 में किसके द्वारा खोजा गया, दयाराम साहनी के द्वारा ये स्थल खोजा गया। दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा साइट जिसकी खोज कब करी गई, 1921 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। किस रिवर पे है, रावी नदी पर है। कहाँ, पाकिस्तान में है। यहाँ से कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं मिली हैं जिसके बारे में आपको पता होना, जैसे कुम्हार का चाक, ठीक है। व्हील, व्हील जिसपे पोल्ट्री बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, जैसे कुम्हार जिसपे घड़ा वगैरह बनता है, जिसपे दिए बनते हैं, उसको क्या बोले, जैसे इस तरीके से पहिया होता है, पहिया, ठीक है। पहिया, इस पे मिट्टी रखी जाती है, उसको घुमाया जाता है, इस पे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उसको उतार लिया जाता है, फिर इसको सेका जाता है, इस तरीके से। तो हड़प्पा साइड से हमें क्या मिला है, कुम्हार का चाक, ठीक है, व्हील, पोएट्री व्हील, अन्नगार, ग्रेनरी, और मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति, गॉडेस ऑफ मदर, ठीक है। आइडल ऑफ गॉडेस ऑफ मदर, आइडल ऑफ गॉडेस ऑफ मदर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी, सॉरी, हड़प्पा साइट किसके द्वारा, 1921 दयाराम साहनी। रावी रिवर, वस्तु कुमार का चाक, अन्नगार, इंग्लिश में ग्रेनरी बोलेंगे, मातृ देवी की मूर्ति, जिसको क्या बोला जाता है, आइडियल ऑफ गॉडेस ऑफ मदर, गॉडेस ऑफ मदर, ठीक है। यहाँ से एक ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान भी मिला है जिसका नाम क्या है, RH37। एग्जाम में पूछा आएगा RH37 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किससे, हड़प्पा से, ठीक है। बात हुई क्लियर। तो यहाँ से एक ग्रेवयार्ड भी मिला है, उसमें ग्रेवयार्ड मिला है, और क्या मिला है, यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। देखो एग्जाम में यहाँ से सवाल इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कई बार
कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु हड़प्पा में नहीं मिली या मिली? जिसमें से एक ऑप्शन कब्रिस्तान भी होगा, अगर मिली है, कब्रिस्तान है, हाँ, वो तो मिली है। स्वास्तिक का चिन्ह वो भी मिला है, गॉडेस ऑफ मदर की जो मूर्ति है वो भी मिली है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखो कोई ऐसी पुड़िया नहीं है कि जिसको पानी में घोलो और सब याद हो जाए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस से याद होता है, ठीक है? एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, तरीका क्या होता है पढ़ने का? सबसे पहले इसको टॉपिक को पढ़ो, फिर यहाँ से सवाल करो, देखो यहाँ से किस तरीके के सवाल बनने हैं, क्या जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है या नहीं और कुछ भी करना है, नहीं करना, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके से सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा कि कोई पुड़िया आए, पानी में घोलो, पी लो और हो जाए सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता। ठीक। अगली साइट के बारे में ज़िक्र करते हैं जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 कब खोज हुई भई इसकी? 1922 में 1922 किसके द्वारा? राखाल दास, ठीक है? और इसको क्या बोला जाता है? इसको स्तूप किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कुषाण काल का एक स्तूप मिला है। इसको क्या कहा जाता है? स्तूप किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई बच्चों इसको? स्तूप किला भी कहा जाता है। स्तूप कला भी कहा जाता है। स्तूप कला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से एक कुषाण काल का स्तूप मिला है। निम्नलिखित में से ये किस इस तरीके से पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की किस साइट्स को स्तूप कला के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको? मोहनजोदाड़ो को। ठीक है? क्योंकि यहाँ से एक स्तूप मिला है। बात को याद रखना। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए। ठीक है? और यहाँ से एक क्या मिलता है? ग्रेट बाथ वृद्ध स्नानगृह। ठीक है? तो इस तरीके से स्नानगृह है बिल्डिंग में, बहुत बड़ा, वो मिला है। इसको क्या नाम दिया गया? ग्रेट वॉल। यहाँ से क्या मिली है? ग्रेनरी, अंगार, ठीक है? अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की सबसे बिगेस्ट स्ट्रक्चर कौन-सा है? सबसे बिगेस्ट स्ट्रक्चर कौन-सा है? तो वो कौन-सा है? अन्नागार, ग्रेनरी, जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं, ठीक है? यहाँ कुछ और चीज़ें मिली हैं, जैसे घर में कुआँ, सूती वस्त्र, पशुपति शिव की मूर्ति, काँसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। ठीक, बात को समझो, घर में क्या मिला है? कुआँ। अब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग कुएँ से परिचित थे? हाँ भाई परिचित थे, घर में कुआँ मिल रहा है। सूती वस्त्र, कॉटन, ठीक है? वह पहली सभ्यता जिसने वह पहली सभ्यता जिसने सूती वस्त्र का प्रयोग किया वही हड़प्पा सभ्यता। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्र के जानकार थे? सूती वस्त्र के जानकार थे? हाँ भी थे। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, काँसे की नृत्य मिली है, तांबे का ढेर मिला है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, देखो अगर आप पीसीएस वगैरह तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछा जाएगा कि तांबे का ढेर निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो किससे? मोहनजोदड़ो से। अगली एक साइट है जिसका नाम क्या है? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। चंदहुदड़ो, ठीक है? कब? 1931 में। इनको आपको ऊपर वाली साइड जो हमने पढ़ा है इसमें याद रखना है, एक तो ये नाम किन्होंने खोज करी, दूसरा यहाँ से चीज़ें जो मिल रही। यहाँ से चीज़ें जो मिलती हैं जैसे बृहद स्नान गृह, नागार और सूती वस्त्र, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नृत्य की, इस सब तरह की चीज़ जो है ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है? क्लास आज की थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। बार-बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार कंप्लीट करनी है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि 100 बार रोने से अच्छा है इंसान एक बार रो ले। तन्हुद्रो 1931 में खोज हुई इस साइट की किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा खोज हुई, ठीक है? ये साइट किस लिए फेमस है? तो किसके लिए? वीड इंडस्ट्री के लिए, मोती की इंडस्ट्री के लिए, उस समय, आज के समय नहीं उस समय वीड इंडस्ट्री, ठीक है? तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हड़प्पा स्थल चन्हुद्रो निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए? वीड इंडस्ट्री, वीड इंडस्ट्री, वीड इंडस्ट्री मतलब मोती की खेती, वीड इंडस्ट्री, ठीक है? यहाँ से और कुछ भी सामान मिला है जैसे मेकअप, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई और अलंकृत ईंट, ठीक है? मेकअप, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट। मेकअप का सामान मिला है, लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया है, सुई है, अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट का क्या हुआ? मतलब एक ईंट है उस पे इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है? और
एक सीन मिली है जिसपे क्या है, जो एक बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता दिखाया गया है, ठीक है? बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगली साइड के बारे में पढ़ें? चलो। अगली साइड जो हम पढ़ेंगे वो है रोपड़। 1953 किसके द्वारा खोज करी गई? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किस क्षेत्र में पाई जाती है? पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे। ठीक है? यहाँ पे जो फेमस है वो क्या है? यहाँ की बरियल प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या था कि इंसान के संग जो उसके डोमेस्टिक एनिमल था उसको भी दफनाया जाता था। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की परंपरा थी। बरियल प्रैक्टिस भी होती थी, पार्शियल बरियल प्रैक्टिस भी होती थी, कई तरह की बरियल प्रैक्टिस होती थी, मतलब दफनाने की प्रक्रिया होती थी। इसमें क्या कहा जाता था, इंसान को तो दफनाया जा रहा है, साथ में उसके संग जो उसने आर्टिकल यूज करता था, मतलब जो भी वस्तु है वो यूज करता था, या जो उसको दफना दिया जाता था, एनिमल जो उसके पशु वगैरह होते थे उसको भी दफना दिया जाता था उसके साथ में। शायद ऐसा माना जाता होगा कि वो इंसान उन चीजों को जब वो किसी और दुनिया में पहुंचेगा तो यूज कर पाएगा। इस तरह की चीज है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगली साइट है, अगली साइट है जिसका नाम क्या है? बनवाली। बनवाली, ठीक है? किसके द्वारा खोज करी गई? रविंद्र सिंह के द्वारा। कहाँ है? हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे है। यहाँ की सड़कें कैसी हैं? टेढ़ी-मेढ़ी हैं। यहाँ की सड़कें कैसी हैं? टेढ़ी-मेढ़ी। अब ये सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी वाला जिक्र कैसे आ गया? ये तो बताओ भाई, सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी होती है क्या? अभी बात आएगी समझ में, आगे पढ़ोगे। ठीक है? बनवाली, बस ये याद रखना सड़कें यहाँ की कैसी थी? टेढ़ी वाली। अगली साइड है कालीबंगा। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। ये फेमस थी किसके लिए? बेंगल इंडस्ट्री के लिए, चूड़ी उद्योग के लिए, बेंगल इंडस्ट्री। यहाँ से हमें क्या और मिला है? जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत। ठीक है? तो कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। बेंगल इंडस्ट्री के लिए फेमस था ये। ठीक है? यहाँ पे जोता हुआ खेत भी हमें मिला है। एग्जाम में पूछा गया कालीबंगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उसमें एक ऑप्शन होगा हड़प्पा सभ्यता भी। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कुछ और इंपोर्टेंट चीज देख लेते हैं, जैसे धोलावीरा। एक साइट है धोलावीरा जहाँ गुजरात में पाई जाती है। वहां से एक साक्ष्य मिले हैं किसके? क्रीड़ा स्थल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टेडियम। हिंदी में बोला जाता है क्रीड़ा स्थल और इंग्लिश में बोला जाता है स्टेडियम। तो क्या हड़प्पा सभ्यता से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं? हाँ भाई, मिलते हैं। और धोलावीरा से ही एक प्रमुख चीज मिली है, सफेद रंग का कुआं। हड़प्पा सभ्यता के किस साइट से सफेद रंग का कुआं प्राप्त हुआ है? इससे धोलावीरा से। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? धोलावीरा से एक प्राप्त हुई एक जगह, धोलावीरा से एक चीज प्राप्त हुई है जिसको क्या कहा गया? सफेद रंग का कुआं। अगली साइट है लोथल। लोथल, लोथल, लोथल जिस एक ऐसी साइट थी जिसके दरवाजे सड़के की तरफ खुलते थे और यहाँ पर डबल बरियल प्रैक्टिस होती थी, मतलब 2 लोगों को एक साथ ही दफना दिया जाता था। ठीक है? और यहाँ से फारस की मोहर प्राप्त हुई है जो कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करता है किसको? कि ये ट्रेड करते थे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। ठीक है? अगली एक साइट है जिसका नाम है रंगपुर, जो गुजरात में है। वहाँ से क्या प्राप्त हुई है? धान की भूसी प्राप्त हुई है। अभी तो पढ़ा दिया, आपको याद हुआ नहीं हुआ? समझो, साथ-साथ बोलना, साथ-साथ बोलना। बात हुई क्लियर? साथ-साथ बोलना। रोपड़, रोपड़ जिसकी खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने उसकी खोज करी। किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इंसान के संग उसके जो डोमेस्टिक एनिमल है उसको भी दफनाया जाता था। अगली साइड थी बनवाली जिसकी खोज रविंद्र सिंह ने करी। कहाँ है? हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। यहाँ की सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी हैं। अगली साइड है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है? या काले रंग की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ पे क्या मिलता है? बेंगल इंडस्ट्री मिलती है, यहाँ पे जुता हुआ खेत मिलता है। अगली साइड है धोलावीरा, जो कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? स्टेडियम के बारे में, क्रीड़ा स्थल के बारे में मिलती है। यहाँ पे सफेद रंग का कुआँ प्राप्त हुआ है। अगली साइड है लोथल। लोथल के खास बात कि यहाँ पे दरवाजे जो थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे और डबल बरियर प्रैक्टिस चलती थी। अगली साइड है रंगपुर जहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है और कहाँ पे है रंगपुर? गुजरात में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कुछ अन्य फैक्ट भी हमें पता होने चाहिए, कुछ अन्य तथ्य भी हमें पता होना चाहिए, किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? कौन-सा है भाई? धोलावीरा। लेकिन ये धोलावीरा इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही है।
तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या लगाओगे? धोलावीरा। क्या लगाओगे? धोलावीरा। बिना कुछ सोचे समझे क्या आंसर लगाना है? धोलावीरा। तो सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा। बात हुई क्लियर? तो हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी और सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। इसलिए मूवी किस पे बनी थी? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा। सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब कुछ चीजें और याद रखना, ये प्रमुख है, ये है इम्पोर्टेंट। सब कुछ भूल जाना, हड़प्पा सभ्यता में ये मत भूलना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो फेमस थे किसके लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। टेक्सटाइल। टेक्सटाइल क्या होता है पता है? टेक्सटाइल को तो पता होगा बच्चों। टेक्सटाइल किसको बोलते हैं? अच्छा, एक बार में एक बच्चे से मिला, मैंने उससे पूछा भाई टेक्सटाइल किसको बोलते हैं, तो वो बता रहा है वो टाइल्स जो लगाते हैं ना दीवारों में उसको बोलते हैं। मैंने कहा अरे भाई क्या बात है, आपने तो पढ़ाई पूरी कर ली फिर। टेक्सटाइल का मतलब होता है क्लोथ। ठीक है, क्लॉथ इंडस्ट्री जो होती है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोला जाता है, आम भाषा में इतने समझ लो बस। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो किसके लिए फेमस थे? टेक्सटाइल के लिए। कालीबंगन किसके लिए? बेंगल इंडस्ट्री। बेंगल मतलब चूड़ी। बेंगल चूड़ी जो पहनती हैं औरतें, चूड़ी। बेंगल इंडस्ट्री। बेंगल इंडस्ट्री चूड़ी। ठीक है। तनहुदड़ो बेड इंडस्ट्री। बेड मतलब एक तरीके से मोती, मोती को बोला जाता है। तनहुदड़ो बेड इंडस्ट्री। लोथल डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है भाई, कोई बताएगा? जहाँ पे जहाज होते हैं, जहाज वगैरह बनाए जाते हैं। तो एक लोथल किसके लिए फेमस था? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड इंडस्ट्री के लिए। लोथल प्लस रंगपुर, रंगपुर से हमें किस चीज के एविडेंस मिलते हैं? राइस कल्टीवेशन के मिलते हैं। राइस कल्टीवेशन के मिलते हैं। राइस कल्टीवेशन के मिलते हैं। ठीक है। धोलावीरा में हमें 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग नजर आती है। 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग कहाँ नजर आती है? हमें धोलावीरा में नजर आती है। लोथल और रंगपुर से हमें क्या मिलता है? राइस कल्टीवेशन मतलब चावल की खेती। ठीक है। राइस बोलते हैं चावल, चावल की खेती। तनहुदड़ो से बेड इंडस्ट्री। लोथल से डॉकयार्ड जहाज, जहाज जहाज हो गया जहाज। यहाँ से हमें कुछ सील मिली है, मतलब कुछ मोहरे टाइप में मिली है जो किससे बनी है? स्टेलेटाइट मतलब सॉफ्ट स्टोन। ठीक है। स्टेलेटाइट, स्टेलेटाइट सॉफ्ट स्टोन से, सॉफ्ट पत्थर से। ठीक है? अब ये सील जो है इन पे कैसा कुछ आकृतियां बनी हुई है जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ मिला है। जैसे मान लीजिए मोहर है, ठीक है, इस पे इस तरीके से पत्ता बना हुआ है, ये मोहर है, इस तरीके से इस पे अ, कुछ और बना हुआ है, ये मोहर है, इस पे इस तरीके से कुछ बना हुआ है। कैसी है? पिक्टोग्राफ। पिक्टो मतलब होता है एक तरीके से पिक्चर, फोटोग्राफिक मतलब होता है बना हुआ। ठीक है। तो इन पे कुछ फोटो बनी हुई है सील पे, इस वजह से इनको क्या बोला गया? पिक्टोग्राफिक। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की सील क्या पिक्टोग्राफिक नेचर की थी? हाँ वही थी। इसलिए हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से जैसे लिखना शुरू करेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। उसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो था, यहाँ की स्क्रिप्ट कैसे-कैसे चलती थी, तो यहाँ की स्क्रिप्ट कैसे चलती थी? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट थी, वो कैसे लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट। ये भी पता होना चाहिए, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है? बात आती है, एक बात को समझो, एक बात समझो, एक बात का जवाब दोगे कि भई पिरामिड, पिरामिड रहे और बहुत बड़ी-बड़ी आकृति रही। उनको मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन नहीं बोला गया उस समय का, लेकिन अगर बोला जाए कि सबसे एडवांस सिविलाइजेशन कौन-सी रही फर्स्ट, तो कौन-सी रही? इंडस। इंडस इज़ द फर्स्ट मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। विश्व की प्रथम सबसे एडवांस सिविलाइजेशन कौन-सी रही? इंडस। क्यों रही? फिर दूसरी जगह में पिरामिड मिल रहे हैं, दूसरी चीज़ें मिल रही हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ से भी देखने में ज़्यादा एडवांस लगती हैं।
क्यों? क्यों? हड़प्पा सभ्यता को सबसे एडवांस क्यों कहा गया? समझे बात को? पहली सबसे प्रमुख बात है वो, इन्होंने यूज़ किया किसका? बरंट ब्रिक, हिंदी में बोलेंगे पक्की ईंटें। ईंट, ईंट 2 तरह की होती है, एक जिसको मिट्टी से बनाया बात खत्म हो गई, एक इसको मिट्टी से बनाया, नीचे से आग लगाई, पकाया, मजबूत बनाई और बहुत बढ़िया बना दी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसका यूज़ किया गया? बरंट ब्रिक। ठीक है? मतलब की हुई ईंटें, पकी हुई ईंटों का यूज़ किया गया और जो ज़्यादातर कैसी होती थी? सेम शेप और सेम साइज़ की होती थी। ठीक है? 4:2:1 ये रेशियो होता था, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि कैसी ईंटों का यूज़ किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, की ईंटों का यूज़ किया जाता था। और दूसरी, यहाँ की टाउन प्लानिंग की वज़ह से। ठीक है? आज समझो आपसे किसी से ही पूछना जो बड़े हों आपसे एज में, 5 साल पहले लोग अपने घर में टॉयलेट्स बनवाना यहाँ लोगों के घर में टॉयलेट्स नहीं होती थी, गाँव क्षेत्र में टॉयलेट्स बनवाना पसंद नहीं करते थे। बात आई समझ में? लेकिन जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि भई उस समय घरों में टॉयलेट्स थी, नालियाँ थी, नालियों पे स्लेब रखे होते थे, उनको कवर कर रखा होता था नालियों को। बात हुई क्लियर? समझते हैं। टाउन प्लानिंग होती थी और टाउन प्लानिंग 2 तरीके से होती थी। जैसे मान लो यहाँ से नदी जा रही है, नदी जा रही है तो यहाँ पे शुरुआत की टाउन प्लानिंग कैसी होती थी? यहाँ पे आम आम इंसान रहता था, ये किसके लिए होती थी? कॉमन लोगों के लिए होती थी। ठीक है? यहाँ पे घर बने हुए हैं, घर के अंदर अपना एक कुआँ है, सब कुछ है लोगों के पास, किचन है, क्या होता था? किचन है अपना, वॉशरूम है मतलब टॉयलेट थी, वाटर था, वाटर मैनेजमेंट के लिए कर रखा था। इस तरह की चीज़ें उसमें जिप्सम की कोटिंग वगैरह कर रही थी। साइड एंट्रेंस थे, साइड एंट्रेंस का मतलब क्या है? मान लीजिए ये रोड है, ये आपका कमरा है, यहाँ से कोई गुज़र के जा रहा है, यहाँ कोई अंदर कुछ काम कर रहा है, वो तो देख लेगा। तो दरवाज़ा किधर की साइड होता था? इधर पीछे की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ, ठीक है? विंडो नहीं होती थी, जैसे आज के समय में घरों में विंडो है, विंडो नहीं होती थी। बात हुई क्लियर? विंडो नहीं होती थी, साइड एंट्रेंस होता था, ठीक? तो ये लोग रहते थे यहाँ पे, कॉमन लोग रहते थे, आम जनता रहती थी, किचन था, लैट्रिन बाथरूम थी, सब कुछ था। अब फ्लड आता था तो किसको इम्पैक्ट करेगा? इन लोगों को करेगा। अब एक इससे थोड़ी ऊँचाई पे एक बिल्डिंग बनी होती थी, ठीक है? उसको बोले जाते थे सिटाडेल, सिटाडेल। मूवी भी बनी है इस चीज़ के ऊपर सिटाडेल, ठीक है? यहाँ पे क्या होती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी। तो यहाँ पे क्या-क्या मिलेगा भई आपको? यहाँ पे आपको मिलेगा कॉमन बाथ, अन्नारगरा, ग्रेनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ठीक है? और दूसरी बात यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो रोड थी वो कैसे काटती थी एक-दूसरे को? 90 डिग्री के एंगल इस तरीके से। और इस तरीके से टाउन प्लानिंग की जाती थी कि जब हवा चलती थी तो रोडें खुद ही साफ हो जाती थी। बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे एडवांस क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे यूज़ किया जाता था सब ब्रंट ब्रिक्स का, पकी हुई ईंटों का जो सेम शेप और सेम साइज़ की होती थी। यहाँ की रोड 19 एंगल पे एक-दूसरे को कट करती थी। यहाँ पे क्या होता था? कॉमन बाथ होता था, ग्रीनरी होती थी, ठीक है? इस तरीके से बिल्डिंग होती थी यहाँ पे, ठीक? अब ये बात हुई क्लियर। अब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस-किस मेटल से परिचित थे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? हाँ या ना? तो भाई नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे वो। लोहे के बारे में नहीं जानते थे इंडस वैली सिविलाइज तो अगर कहा जाए कि अगर आपसे कोई कहे कि भई पहले कौन-सी धातु हुई जिसको मनुष्य ने प्रयोग किया, कोई कहे ना लोहा, तो इतना मानना क्या भाई तुझे पता है लोहा है, नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के लोग यूज़ नहीं करते थे, कुछ भी कहा जा रहा है, ठीक है? तो किस-किस मेटल से परिचित थे? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है? यहाँ की सोसाइटी की बात की जाए, जो चीज़ें मिली हैं उससे हम पता लगाते हैं कि यहाँ की सोसाइटी कैसी रही, तो कैसी रही भई? मैट्रियार्कल मतलब मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का क्या मतलब होता है? मैट्रियार्कल का क्या मतलब होता है? मतलब ये हुआ, जो वो जो वंश होता है, जो लाइनेज होता है, जैसे एक बेटा है, एक क्या है? सन है, कल को वो बाप बनेगा, उसका बेटा होगा, इसके नाम पे इसका नाम आएगा,
हेड कौन हुआ? ये हुआ। उसी तरीके से अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता में तो जो लाइनेज या जो वंश चलता था किसके नाम पे चलता था? माँ के नाम पे चलता था। इस वजह से यहाँ कैसी सत्तात्मक थी? मातृ सत्तात्मक थी। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि मातृ सत्तात्मक थी, नहीं थी? हम तो यहाँ की ये पढ़ नहीं सकते। तो कैसे यहाँ की जो इमेज मिली है उसके आधार पर हम कहते हैं ये बात। जैसे यहाँ से हमें इमेज मिलती है किसकी? मदर ऑफ गॉडेस, मातृ देवी की हमें यहाँ से सील मिलती है या कहा जाए मूर्ति मिलती है गॉडेस ऑफ मदर। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ चीजें भी मिलती हैं, ऑर्नामेंट मिलती हैं, जैसे नेकलेस जो गले में हार होता है, वेस्ट बैंड जो कमर पे बांधा जाता है, बैंगल्स चूड़ियां, फिंगर रिंग्स और जो अंगूठी पहनी जाती है वो। और क्या क्या मिलता है यहाँ से हमें? साबुन, आईलाइनर, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, ये सब मिलता है। ठीक है, तो सिंदूर जो है वो उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस है। बात हुई क्लियर? अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन भी करा है जिसका नाम क्या रखा है? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंदूर से परिचित थे, काजल से परिचित थे, लिपस्टिक से परिचित थे, आईलाइनर से परिचित थे, साबुन से परिचित थे, नेकलेस, वेस्टबैंड, बैंगल, फिंगर रिंग्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसी तरीके से कुछ साइट्स हैं जिनकी खोज कुछ लोगों ने करी, वो कुछ रिवर के किनारे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल, कालीबंगन, चन्हूदड़ो, आलमगीरपुर, सुतकोंडर के बनबली और रंगपुर। ये कुछ प्रमुख साइट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा की बात की जाए तो वो किस रिवर के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो की बात की जाए वो किस रिवर के किनारे हैं? इंडस रिवर के। रोपर सतलुज नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर के किनारे है। चन्हूदड़ो इंडस के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुतकोंडर दस्त नदी के किनारे है। और बनबली घग्गर की नदी के किनारे है। और रंगपुर बहादुर नदी के किनारे है। ठीक है, सबसे पहली साइट कौन सी खोजी गई? हड़प्पा, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर रंगपुर, लोथल, इस तरीके से एक तरीके से सिलसिला चलता रहा। किसके द्वारा खोजी गई? जैसे हड़प्पा किसके द्वारा खोजी गई? दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी के द्वारा। रोपर वाई डी शर्मा के द्वारा। लोथल। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको पता करनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल कैसे आएंगे? इधर साइड दे दिया, इधर रिव्यू दे दिया। ठीक है, या इधर साइड दे दिया, इधर ईयर दे दिया, इधर साइड दे दिया, इधर किसने डिस्कवर करा है उसके बारे में दे दिया। आपको कुछ के बारे में पता होना चाहिए, उससे आपके सवाल हल हो जाएंगे ज्यादा से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, रंगपुर, रंगपुर, ठीक है, रंगपुर और लोथल। 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी के द्वारा। रोपर किसके द्वारा? वाई डी शर्मा के द्वारा। लोथल आर एस राव के द्वारा। ठीक है, इतना आपको पता होना ही चाहिए। इसको आपको याद करना है, कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखो, जो आपको ये नोट्स मिलेंगे आपको केवल हफ्ते में एक बार इनको देखना है। ठीक है, फिर अगले हफ्ते में एक बार इनको देखना है। सबसे बढ़िया रिवीजन का तरीका ये है। और कितना मिनट दो? बस 30 सेकंड। ठीक है, अगली बात करते हैं कि यहाँ का रिलीजन या धार्मिक व्यवस्था क्या थी? धार्मिक व्यवस्था क्या रही? रिलीजियस व्यवस्था क्या रही? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सील मिली हैं, जो जियोमेट्रिक शेप आर्टिफैक्ट हैं। जियोमेट्रिक मतलब एक स्पेसिफिक शेप में बने हुए हैं, जैसे या तो स्क्वायर के रूप में बन गया, सर्कल के रूप में, ट्रायंगल के रूप में। ठीक है, इस तरीके की शेप में हमें कुछ सील मिली है, जो कि ऐसी है पिक्टोग्राफिक नेचर है। पहले आपको अभी बताया, पिक्टोग्राफिक का मतलब उन पे कुछ न कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ ना कुछ चित्र बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक सील की बात की जाए, एक इमेज की बात की जाए, तो किसकी बात करेंगे हम? पशुपति प्रोटो शिवा, जो कैसे पोस्चर में बैठे हैं? योगिक पोस्चर में बैठे हैं। ठीक है, ये देखो, ये इमेज जो है वो किसकी है? पशुपति, ये वाली पशुपति। ठीक है, बात हुई क्लियर? पशुपति, पशुपति। ठीक है, कैसे पोस्चर में बैठे हैं? योगिक पोस्चर में बैठे हैं। 3 हॉर्न है तरीके से, 3 सींग है। कुछ एनिमल है इनकी चारों तरफ, जैसे इधर देखोगे तो क्या है भाई?
इधर क्या है? हाथी, बाघ, सांड, भैंस, नीचे देखोगे यहाँ तो 2 हिरन है, 2 हिरन है। तो उसी तरीके से कुछ एनिमल है जो इनके चारों ओर घिरे हुए हैं और ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा प्रोटोसिवा या कहा जाए पशुपतिशील निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि इनको चारों तरफ कौन-कौन से जानवर हैं, तो कौन-कौन से जानवर हैं? आपको पता होना चाहिए। ठीक है? बाघ, हाथी, सांड, भैंस और 2 नीचे हिरन है। ठीक है? तो इसकी ट्रिक है टीआरबी-डी, टीआरबी-डी, टीआरबी-डी। टी से टाइगर, ई से एलिफेंट, आर से राइनो, बी से बफेलो, डी से डियर। टीआरबी-टू-डी, टीआरबी-टू-डी, टीआरबी-टू-डी। ये इसकी ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए। तो एक सील मिलती है जिसको क्या कहा गया? पशुपति सील, प्रोटोसिवा या यौगिक पोस्चर। कैसे पोस्चर में बैठे? यौगिक। जैसे योग की मुद्रा में बैठते हैं, इस तरीके से यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। 3 हॉर्न है, ठीक है? और एनिमल है चारों तरफ कौन-कौन से? हाथी, बाघ, सांड और भैंस और 2, ठीक है? और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल से हमें कुछ लिंग और लिंग और योनि ये ना है। लिंग और योनि मतलब जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो भी दिखाई दिए हैं, मतलब कहीं न कहीं उनकी भी वर्शिप की जाती है, ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रिय पशु कौन-सा था, तो कौन-सा था? एक कुबड़ वाला शहर, एक कुबड़ वाला हाँ। कई बार एग्ज़ाम में ये खेल खेल देते हैं कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन-सा है? उसमें आपको ये नाम नहीं देंगे, एक कुबड़ वाला सांड दिखाई नहीं देगा, तो क्या लिखा ही होगा उसमें? एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा। मतलब ये लोग किससे भी परिचित थे? एक सींग वाले गैंडे से। इसका मतलब ये राजस्थान वाला क्षेत्र जो था, कभी न कभी हरा-भरा क्षेत्र था। ठीक है? एक बार एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा गया था, ठीक है? इधर इधर लिखा हुआ था कि वे किस चीज़ से बने हुए हैं, इधर लिखा हुआ था उनके नाम। जैसे टेराकोटा, टेराकोटा रिप्रेज़ेंट करती है किसको? क्ले। क्ले जो होती है जब उसको गरम करा जाता है तो उसको बोला जाता है टेराकोटा, ठीक है? एक तरीके से मिट्टी समझ लो, ठीक है? तो मदर ऑफ गॉडेस जो बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? टेराकोटा से। एक प्रीस्ट की इमेज मिलती है, ठीक है? वो किससे बना हुआ है? स्टेलेटाइट से बना हुआ है, स्टेलेटाइट। डांसिंग गर्ल वो किससे बना हुआ है? ब्रोंज से। ठीक है? किस मेटल से? ब्रोंज से। डांसिंग गर्ल किससे बना हुआ है? ब्रोंज से। टेराकोटा किले क्या बना हुआ है? मदर गॉडेस। स्टेलेटाइट से प्रीस्ट बना हुआ है। डांसिंग गर्ल किससे बनी हुई है? ब्रोंज से बनी हुई है। मेटल का आपको पता होना चाहिए। खून किससे बना हुआ है? ये पता है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये प्रीस्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है? भाई हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से पाई गई है भाई आपकी? हड़प्पा सभ्यता से। किससे बनी हुई है? ब्रोंज से बनी हुई है। मदर ऑफ गॉडेस किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से है। और किसकी बनी हुई है? टेराकोटा की बनी हुई है। आपको इतना पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, अंतिम छोर है। पोएट्री, पोएट्री क्या होती है भाई? इंग्लिश में बोला जाता है इसको अ, मृतभांड, मृतभांड, ठीक है? पोएट्री इस तरीके से, जैसे इस तरीके से बर्तन होते हैं मिट्टी के, उनको ही बोला जाता है पोएट। तो वो जैसे ओएकर कलर पोएट्री, ब्लैक रेड वेयर पोएट्री, पेंटेड ग्रे वेयर पोएट्री। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ब्लैक रेड वेयर पोएट्री किससे संबंधित है? हड़प्पा। पेंटेड ग्रे वेयर पोएट्री किससे संबंधित है? हड़प्पा। ठीक है? अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा कि हड़प्पा में निम्नलिखित में से किस तरह की पोएट्री पाई जाती थी? उसमें से इनमें से कोई सा भी एक दे देगा, बात खत्म कर देगा वो। पता है तो ठीक, नहीं पता फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? अब यहाँ की सड़कें जो थी वो 90 डिग्री पे काटती थीं, पूरा पश्चिम की तरफ से दिशा की ओर से थीं, जिसकी वजह से ठीक है? जो सड़कें थीं वो खुद ही साफ कर दी सड़कें खुद ही साफ रहती थी, किसके द्वारा? हवा के द्वारा। ठीक है? विदेशों से व्यापार होता था, हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ सील मिलती है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि विदेशों से व्यापार होता था। युद्ध व तलवार से ये अपरिचित थे। अब समझो बात को समझो।
ये रहा इंडिया, यहाँ रही हड़प्पा सभ्यता, ये रही फारस की खाड़ी। इनका व्यापार यहाँ से भी होता था, ठीक है? और कहीं न कहीं मेसोपोटामिया इधर इससे भी होता था। तो कहने का मतलब ये है इनके व्यापार के बारे में हमें कैसे पता चला? इन सील से पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सील मिली है वही कहाँ मिल गई? 2 चार यहाँ मिल गई, आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात आती है कि इसका अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का जब इतनी एडवांस थी, तो अंत कैसे हुआ? एक मूवी है जो आपने देखी होगी, लेकिन इतिहासकार उस बात से सहमत नहीं है, ठीक है? मूवी में वो दिखाया जाता है जो इंसान देखना चाहता है, ठीक है? उसी तरीके से जैसे राजनेता वो बोलता है जो उसको बोलना होता है, जो जनता को सुनना होता है। बात हुई क्लियर? तो इसका अंत कैसे हुआ? इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो अगर हम अंत की बात की जाए, तो कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इसके पीछे कारण रहा, डिफॉरेस्टेशन इसके पीछे मतलब पेड़ों का कटाव, या फ्लड, बाढ़ कारण रही। ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं। और या इन्वेजन जो आर्य लोगों ने यहाँ का सफाया कर दिया, ठीक है? ये माना जाता है, या कोई बीमारी फैल गई थी, इस वजह से अंत हुआ। तो जो अंत हुआ इसके ऊपर किसी का भी मत एक नहीं। बात हुई क्लियर? ठीक है? ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो इतिहासकार मानते हैं, अगर अंत के बारे में पूछा भी जाएगा तो इनमें से एक ही दिया जाएगा। ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं। तो अब जो हमारा टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन वो होता है कंप्लीट। एक बार आखिरी बार निगाह घुमा लेते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें क्यों पढ़ना था? हमने ये देखा कि हाँ भई ये किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, एक अग्र ऐतिहासिक काल का भाग है, इसके बारे में हमने देखा। दूसरी बात, हमने इसकी कुछ प्रमुख चीज़ें देखी कि हाँ, कि भई यहाँ पे जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी हुई थी। स्क्रिप्ट लोग मतलब यहाँ के लोग लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, लेकिन उन्होंने जो लिख गए वो हम नहीं पढ़ना जानते। ठीक है? तो हम नहीं पढ़ सकते। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग जैसे हमने देखा कि भई कौन किस नदी पे है, ठीक है? ये त्रिभुजाकार आकार में है, कितने एरिया में फैला हुआ है, पहली शहरी सभ्यता है, इसको ब्रोंज़ सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहा। फिर हमने देखा कि भई उत्तरतम सीमा कौन-सी थी, पूर्वीतर सीमा कौन-सी थी, दक्षिणतम सीमा कौन-सी है और पश्चिम तक सीमा कौन-सी है, किस-किस काल में रहे, कार्बन डेटिंग के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है? और हमने देखा कि भई इस सभ्यता की खोज कैसे-कैसे हुई, किसके द्वारा करी गई। फिर हमने स्थल के बारे में देखा, जैसे हड़प्पा दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजी गई। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी के द्वारा, चन्हूदड़ो किसके द्वारा, गोपाल मजूमदार, इसको बीड इंडस्ट्री के लिए फेमस था। और मोहनजोदड़ो किसके लिए? स्तूप स्तूप फोर्ट उसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुषाण काल का स्तूप मिला है। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ जो प्रमुख चीज़ें मिली जैसे घर में कुआँ, सूती वस्त्र, पशुपति सेब, काँसे की नट्टी, तांबे का ढेर के बारे में भी हमने पढ़ा। अगले उसमें जो अगली साइड रही उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है? ये मत भूलना, सब भूल जाना हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ मत भूलना। सबसे बड़ा स्थल धौलावीर, सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस थे? टेक्सटाइल के लिए, कालीबंगन बैंगल इंडस्ट्री के लिए, चन्हूदड़ो बीड इंडस्ट्री के लिए, लोथल डॉकयार्ड के लिए, लोथल और रंगपुर से राइस कल्टीवेशन के लिए, धौलावीरा से 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग की हमें एविडेंस मिलते हैं। स्टील स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। सोसाइटी कैसी थी? मैट्रियार्कल। ठीक है, किस-किस धातु का प्रयोग, ये याद रखना धातु का किस-किस का प्रयोग करते थे और कैसे यूज़ किया जाता था, ब्रंट ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। कौन-कौन से स्थल थे, किस-किस नदी पे थे, किस-किस ने खोजे, हमने ये पढ़ लिया। ठीक है? यहाँ पे कुछ सील थी जैसे पशुपति सील हुआ, टेराकोटा हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा कुछ तो और चीज़ें थी उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है? अब समझो देखो, इसमें एक कॉमन चीज़ रहती है, एक टॉपिक रहता है जिसके बारे में हर कोई पढ़ता है, कॉमन बात। क्या कॉमन बात? ये वाला हिस्सा था सिटाडेल, जो ऊँचाई पे था। यहाँ था कॉमन लोगों के रहने के लिए, आम लोग रहते थे। तो यहाँ सिटाडेल में एक संरचना या कहा जाए एक स्ट्रक्चर पाया गया जिसको बोला गया कॉमन पार्क। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसमें इस तरीके से सीढ़ियाँ होती थी, यहाँ कमरे होते थे, यहाँ कमरे चेंज करते थे और यहाँ इंसान नहा सकता था। इसको रिचुअल बाथिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था। ठीक है? मतलब कई सारे लोग धार्मिक पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता था। ठीक है?
तो हड़प्पा सभ्यता होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हमने कर लिया कंप्लीट और अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, आज की क्लास रखते हैं यहीं। किसी का कोई डाउट हो कमेंट करना। एक चीज़ समझ में नहीं आए 10 बार कमेंट करो, अगली क्लास में बताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दिया जाएगा। बढ़िया से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, सिलेक्शन लेके आओ।